तो हेलो मेरे फ्यूचर सोल्जर्स, कैसे हैं आप लोग। तो कमर कस लीजिए, आपका पेपर आने पे है बिल्कुल। और मैं आर्मी क्लर्क के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी का सेशन लेके आया हूं, जो मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स हैं और इडियम्स है जो आएंगे ही आएंगे। तो इनको एक बार आप देख लीजिए कि आपने ये पढ़े हैं या नहीं पढ़े। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रैपिड। रैपिड वर्ड का सिनोनिम बताना है आप लोगों को। रैपिड की जब हम बात करेंगे, इट मींस समथिंग वेरी फास्ट। वेरी फास्ट, बेहद तेज कोई चीज होती है, उसको हम रैपिड बोलते हैं। तो अगर इसका मुझे सिनोनिम बताना है तो आप लोग तुरंत बिना कोई देरी किए बता देंगे कि इसका जो आंसर है वो आएगा बी, फास्ट। इसके और सिनोनिम जैसे कि हो सकता है ब्रिस्क, ठीक है। एक हो सकता है स्विफ्ट, तेज, गति से, ये इसके और सिनोनिम हो सकता है। हेस्टी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से क्विक, क्विक भी कह सकते हो। ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विक्ट्री। ये आई थिंक लास्ट ही एग्जाम का है। विक्ट्री, विक्ट्री वर्ड है हमारे पास, और विक्ट्री का सिनोनिम बताना है आप लोगों को क्या होता है। विक्ट्री, इट मींस विन, जीत, और जीत, जीत के बाद की खुशी, ठीक है, विक्ट्री। लेकिन इसका एंटोनिम बताना है, इसका उल्टा बताना है। अब विन, चैंपियन, सक्सेस, ये एक तरीके से इसके सिनोनिम हो गए। डिफीट जो वर्ड है वो इसका एंटोनिम हो गया, विक्ट्री। ट्रियम्फ याद रखिए, ट्रियम्फ अच्छा वर्ड है, विक्ट्री से ही रिलेटेड है। ट्रियम्फ, जीत की खुशी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, ट्रियम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक व्यक्ति जो ना लिख सकता हो ना पढ़ सकता हो, उसको क्या बोलेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे हम अनपढ़। अनपढ़ को हम कहेंगे इलिटरेट। इलिटरेट, लिटरेट पढ़ा लिखा। स्कॉलर होता है एरुडाइट, वी कैन से जीनियस। तेज एक वर्ड होता है एरुडाइट, ज्ञानी कह सकते हैं आप इसको। एक व्यक्ति जिसको नॉलेज है किसी पर्टिकुलर चीज की, उसको स्कॉलर कह सकते हैं, ठीक है। आईब्रो कह सकते हैं आप इसको। हॉट शॉट, एग हेड, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ईडियम। बहुत बार आया हुआ इडियमेटिक एक्सप्रेशन है ये, ब्रेक द आइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम, ब्रेक द आइस, बहुत बार आया, आप सबको पढ़ा, आप सबने पहले ही पढ़ा हुआ होना चाहिए, ब्रेक द आइस। एक और ईडियम होता है गेट द बॉल रोलिंग। गेट द बॉल रोलिंग, गेट द बॉल रोलिंग, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट एन एक्टिविटी होता है। ब्रेक द आइस मीन्स टू मेक समवन कंफर्टेबल who has met you for the first time। जैसे आप किसी अननोन बंदे से मिलते हो और थोड़ा सा ऑकवर्ड सा होता है कि हम किसी को जानते नहीं है, तो उस टाइम पे जो बंदा पहले बात करने की शुरुआत करता है, उसने क्या किया है, ब्रेक द आइस किया। ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन कह सकते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रेक द आइस, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिनोनिम बताना है हमें एंशिएंट का। एंशिएंट इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। एंशिएंट का मतलब आपको पता होगा, समथिंग दैट इज आर्काइक, प्राचीन बोलते हैं इसको एंशिएंट। एंशिएंट के जब सिनोनिम की हम बात करते हैं बच्चों, तो एंशिएंट के सिनोनिम इनमें से जो आएगा वो आएगा ओल्ड। के अलावा इसके सिनोनिम हो सकते हैं प्रिमिटिव, एंटीक, आर्काइक, ऑब्सोलीट, रेलिक, प्राचीन, ठीक है, पुराना, एंशिएंट। अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक बार रिवीजन देख लो इन वर्ड का। रैपिड का पढ़ाया था हमने, ठीक है, मीनिंग होता है फास्ट। विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है किसी को हरा देना, डिफीट। इलिटरेट का मतलब जो लिख पढ़ नहीं सकता। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, और एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, पुराना, ओल्ड। एक्सपेंड का एंटोनिम बताना है। सबसे पहले एक्सपेंड का मीनिंग पता होना चाहिए। एक्सपेंड, टू ब्रोडन, वर्ब है ये, वर्ब है ये, ब्रोडन। एक्सटेंड,
एक्सटेंड, वाइडन फैलाना, इंक्रीज कह सकते हैं हम, दे भी रखा है। तो एंटोनिम बताना है यानी कि इसका अपोजिट, और ये तीनों इसके सिनोनिम है, इंक्रीज, स्प्रेड एंड डेवलप। तो कॉन्ट्रैक्ट इसका आंसर आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, छोटा कर, कॉन्ट्रैक्ट, एब्रीविएट कह सकते हैं हम इसके सिनोनिम को। सक्सिंक्ट एक वर्ड होता है, काफी जबरदस्त वर्ड होता है सक्सिंक्ट, ठीक है। कर्टेल, काट कर छोटा करना, ठीक है। एक्सपैंड का एंटोनिम हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब ये एग्जाम में आया था तो काफी बच्चे इसको गलत करके आए थे, रिमेंबर दैट। इफ समवन इज ऑनेस्ट इट मींस ही इज नॉट अ चीटर, ठीक है, ही इज ट्रूथफुल, वह एक सच्चा व्यक्ति है, ठीक। और ज्यादातर बच्चे इसका ना सिनोनिम जो कराए थे वो लॉयल कराए थे, लॉयल नहीं हो सकता। लॉयल इज समवन हु इज डेवोटी टू ए पर्सन, जो किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठावान है, वफादार है, उसको हम लॉयल कह सकते हैं। ऑनेस्ट इज अ डिफरेंट टर्म। ऑनेस्ट कोई सच्चा व्यक्ति होता है, ईमानदार, जो चीटर नहीं होता। तो इसका आंसर जो है वो ट्रूथफुल होगा, लॉयल नहीं होगा, याद रखिए। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास, हिट द नेल ऑन द हेड, बहुत ही जबरदस्त इडियम है, हिट द नेल ऑन द, याद रखिए। तो इसका मतलब होता है मुद्दे की बात पर आना, सीधे पॉइंट पर आना, ठीक है। एक इडियम और होता है, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, स्पेड अ स्पेड, बहुत बार आया हुआ इडियम। और एक होता है कट टू द चेज। आप लोगों ने एक इडियम पढ़ा होगा, बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर बातें करना, ये उसका उल्टा है, हिट द नेल ऑन द हेड, एग्जैक्ट, सही, बिल्कुल सटीक उत्तर देना। तो जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, जो व्यक्ति बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है उसको हम क्या कह सकते हैं, लिंग्विस्ट, बहुभाषी। लिंग्विस्ट को पॉलीग्लोट भी कह सकते हैं, थोड़ा अलग है वैसे तो टर्म, बस ऑप्शन में लिंग्विस्ट था, पॉलीग्लोट नहीं था। मल्टीलिंगुअल कह सकते हैं, तीनों वर्ड एग्जाम में आए हुए। वैसे लिंग्विस्ट होता है जैसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, पॉलीग्लोट जो बोल सकता हो। ओके, एंटोनिम बताना है हमें परमानेंट का। परमानेंट समथिंग इटर्नल, जो होती है हमेशा, शाश्वत होती है। और उसका एंटोनिम स्टेबल, फिक्स्ड और लास्टिंग इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम हो जाएगा टेम्पोररी, टेम्पोररी, अस्थाई। इंटेरिम एक वर्ड होता है, एक होता है ट्रांजिटरी एंड द अदर वन इज ट्रांजिएंट। एक होता है इवनिशेंट, इवनिशेंट, क्षणिक, कुछ समय के लिए, टेम्पोररी का आंसर हो जाएगा। रीजन हमारे पास एक्सपैंड का मीनिंग नहीं, एंटोनिम है ये इसका एंटोनिम है। ऑनेस्ट का ट्रूथफुल आ जाएगा, हिट द नेल ऑन द हेड का एग्जैक्ट आंसर, लिंग्विस्ट नोज मेनी लैंग्वेज, और परमानेंट का टेम्पोररी भी एंटोनिम है। चलिए नेक्स्ट, सिनोनिम बताना है फेमस का। फेमस तो एक सिंपल वर्ड है, मशहूर कह सकते हैं। के लिए कुछ जबरदस्त टाइप के वर्ड की अगर मैं बात करूं तो फेमस की हम बात कर रहे हैं, तो फेमस की जब सिनोनिम की मैं बात करूंगा, एक वर्ड होता है हमारे पास ऑगस्ट, सम्माननीय, प्रतापी, इलस्ट्रियस, प्रेस्टिजियस। एक एमिनेंट वर्ड होता है, इसका एक्यूरेट सिनोनिम, मशहूर, काफी जबरदस्त वर्ड है। पॉपुलर हो गया, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। अननोन इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्पिल द बीन्स मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम है, बहुत बार एग्जाम में आया। स्पिल द बीन्स एक इडियम होता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, दोनों ही एग्जाम में आए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग।
और भाई एक ईडियम होता है ब्लो द गैप, ब्लो द गैप, एक स्लिप ऑफ टंग, ब्लो द गैप। और एक आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, एक्सटेम्पो। एक्चुअली इसका आंसर होता है स्पिल द बीन्स, का मतलब टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए कोई भेद खोल देना। ठीक है, स्पिल द बीन्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, ना चाहते हुए कोई भेद खोल देना, राज खोल देना, टू रिवील अ सीक्रेट। एक्सटेम्पो, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। एक्चुअली इसका एक्सटेम्पो का मतलब भी यही होता है, कोई बात जो आप बोलना नहीं चाहते लेकिन आपके मुंह से निकल जाए, एक्सटेम्पो। टाइनी, टाइनी मीन्स समथिंग वेरी स्मॉल, बहुत ही सूक्ष्म चीज जो होती है उसे टाइनी कहते हैं। सिनोनिम की जब मैं बात करूंगा तो एक मिनट वर्ड होता है, मिनट का सेम, मिनट भी आया हुआ एग्जाम में, मिनट का मतलब टाइनी होता है। एक डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव, ये भी जबरदस्त वर्ड है, डिमिन्यूटिव, याद रखना इसको। ठीक है, एक कैरिकेचर नहीं, मिनिएचर, मिनिएचर होता है, मिनिएचर, ये ध्यान रखिएगा आप। छोटा, स्मॉल, इसका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया ह्यूज। ओके, काम, काम मतलब कह सकते हैं हम शांत, शांत यानी कि प्लेसिड, प्लेसिड, और सीरीन, पीसफुल तो इसमें ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो गया इसका। हेल्साइन वर्ड होता है। ठीक है, डेम्योर, सीडेट, सूथ, इन सब का मतलब शांत ही होता है। ये वर्ड सारे के सारे आप लिख लें, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु कैन नॉट हियर, जो सुनाए सुन नहीं सकता, ब्लाइंड हु कैन नॉट सी, कांट सी, जो देख नहीं सकता वो ब्लाइंड। डेफ हु कैन नॉट हियर, ये डेफ हो जाएगा। और डम हु कांट स्पीक, डम जो बोल नहीं सकता, गूंगा। बिगिन, बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट, अगर सिनोनिम बताना है, सिनोनिम बताना है, स्टार्ट हो जाएगा। कमेंस, इनिशिएट, ठीक है, शुरुआत करना या किसी चीज की जो शुरुआत होती है उसे कहते हैं। ठीक है, इंक्लूड, सम्मिलित करना, कंसिस्ट, कंप्राइज, इंक्लूड का एंटोनिम बताना है, एक्सक्लूड हो जाएगा। आर्मी में इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, स्पेशली अग्निवीर होने के बाद। ओके, समवन हु इज अंडर द वेदर, ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब मौसम की चपेट में आ जाए। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपके। एक और इडियम होता है आउट ऑफ सोर्ट्स, आउट ऑफ सोर्ट्स, तो इसका अंडर द वेदर का आ जाएगा बेटा सिक, फीलिंग सिक, बीमार हो जाना, अंडर द वेदर। डेंजर बहुत जबरदस्त वर्ड है, मतलब होता है खतरा, सबको पता है इसके बारे में। सिनोनिम इसका हो जाएगा रिस्क, और रिस्क हो जाएगा डेंजर। एक वर्ड होता है जियोपार्डी, कई बार एग्जाम में आया है ये भी, इसका मतलब खतरा होता है। एक वर्ड होता है पेरिल, हजार्ड। ठीक है, ये इसका सिनोनिम। नेक्स्ट, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो उसे हम कहते हैं, पता होगा आप सभी को, ओमनिशियंट। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आया कई बार, ओमनिशियंट। ओके, एंटोनिम बताना है आपको अराइवल का, अराइवल यानी कि आगमन, तो एंट्री, लैंडिंग, कमिंग, ये सिंपल है। एंटोनिम उल्टा बताना है, डिपार्चर, प्रस्थान। रिच, समवन हु इज एमरेट, प्रोफ्लिगेट, अमीर, वेल्दी आ जाएगा। ओके, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू स्टडी टिल लेट नाइट,
रात रात भर पढ़ना, रात रात भर जाग कर पढ़ना, स्टडी लेट नाइट। रात रात भर जाग कर पढ़ने को क्या बोलते हैं? बर्न द मिडनाइट ऑयल। आपको यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल इफ यू वांट टू बी सक्सीड इन योर। ओके, ह्यूज, ह्यूज की जब हम बात करेंगे तो विशाल, विराट, बड़ा, इमेंस, मैमथ, और भाई ह्यूज हो जाएगा, ह्यूज है इसमें। मैसिव, इसका आंसर मैसिव हो जाएगा। ठीक है, एलिफेंटाइन, गाइगेंटिक, ये इसके सिनोनिम हो जाए। ब्रेव, बहादुर, वैलियंट, स्टैलवॉर्ट, बोल्ड। बेटा बोल्ड का एंटोनिम भी कई बार पूछा गया है ना। और इंट्रेपिड कह सकते हैं निडर को। ठीक है, का एंटोनिम बताना है, कवार्ड आ जाएगा। फियरलेस, करेजियस और बोल्ड तीनों इसके सिनोनिम है। कई बार इस तरीके से वोकैब अगर अच्छी हो किसी बच्चे की तो बहुत आसान हो जाती है चीजें। ये तो ये आपका पहला सेशन आर्मी क्लर्क का। तो ऐसे ही मे बी लगभग एग्जाम के दिन तक हर दिन आपको 6 बजे आपको एक क्लास मिलती रहेगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी है। ठीक है, तो बताइए आप मुझे फटाफट से कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो हेलो।